जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सुंदर अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी मैं हमीरपुर में रहता हूँ और मैं गुरु जी का बेटा सुंदर। हमीरपुर में मेरा गांव है। और संगत जी मैं आपको बताऊं, जैसे कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि पंजाब का एक छोटा सा गांव जिसे डुगरी भी कहा जाता है, ये कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि साक्षात सिर स्वरूपी पूजनीय गुरुजी महाराज का जन्म स्थली है। गुरुजी जिनके चेहरे पे दिव्य नूर, हाथ में गुलाब की खुशबू और वचनों में ब्रह्मांड का सत्य बसता है, उनके दरबार में जो एक बार आ जाए उनके जीवन के सारे कष्ट, बीमारियां, पिछले जन्म के कर्म के फल भर में कट जाते हैं। संगत जी डुगरी गांव से कुछ दूरी पर ही मैं रहता हूँ, ज़्यादा दूरी पर मेरा गांव नहीं है। और पिछले 5 साल से गंभीर बीमारी, कर्ज और पारिवारिक कलह से बुरी तरह टूट चुका हूँ। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। निराशा ने संगत जी मुझे पूरी तरह घेर लिया था, एक अंधकार में बंद कर दिया था। कानों में संगत जी सिर्फ यही आवाज गूंजती थी कि अब मैं जी के क्या करूँगा। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने आता है, जब भगवान आपको उस अंधकार से निकालने आता है, गहरे मंजर से बाहर निकालने आता है, तो आपका बेड़ा पार होना निश्चिंत ही है। संगत जी मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था, डुगरी धाम के बारे में बताया था, और उस समय मैं बहुत तड़पता हुआ डुगरी धाम पहुंचा था क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब, परेशान था। गुरुजी के पावन चरणों में जब मैं गया तो संगत जी वहाँ पे मुझे गुरुजी के गुलाबों की दिव्य महक महसूस हुई। गुरुजी के शब्द वहाँ बज रहे थे और काफ़ी संगत थी। गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने माथा टेका, आंखें बंद की तो संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। क्योंकि देखिए संगत जी, जब आदमी अंदर से भरा हुआ होता है ना, परेशान होता है, तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वही मेरे साथ था। वहाँ से संगत जी मैं जब आने लगा तो गुरुजी के एक पुराने सेवादार हैं, मैं उनके पास खड़ा हुआ था और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सेवादार ने संगत जी मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल्याण हो गया तेरा। सोचो संगत जी, आज मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि मुझे आज सिवाय गुरुजी के कुछ और नज़र नहीं आता। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे लिए ना एक हुक्म भी है, गुरुजी ने दिया है। तेरी बीमारी और गरीबों का कल्याण तेरे पिछले जन्म का एक कर्म है जिसे काटने का समय अब आ गया है। मैं हाथ जोड़कर संगत जी सेवादार जी से, गुरुजी का क्या हुक्म है, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, आप मुझे बस बताओ, आप मुझे बताओ। मैं पीछे पड़ गया संगत जी। सेवादार ने धीरे से मुझे कहा कि गुरुजी का हुक्म है कि आज रात ठीक 10 बजे जब पूरा मंदिर शांत हो जाए, तुझे डुगरी के उस पुराने सेवा मार्ग पे जाना है जहाँ से गुरुजी कभी एकांत में ध्यान लगाने जाते थे। वहाँ तुझे एक सेवा करनी होगी, लेकिन याद रखना, रास्ते में तुम्हें कई ऐसी आवाजें सुनाई देगी जो तुम्हारा हौसला तोड़ेगी।
तुम्हें डराएगी, पर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप पढ़ते जाना है। उनकी बात सुन के संगत जी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, माँ मुझे क्या करना होगा? तो सेवादार ने मुझे बताया, बड़े मुस्कुराने के साथ मुझे बताया, माँ तुम्हें गुरुजी की एक पुरानी दिव्य चरण पादुका मिलेगी। तुम्हें उसे उठाकर अपने सीने से लगाना है। जैसे ही तुम उसे छुओगे, तुम्हारे पिछले 7 जन्मों के पाप जो है वो भस्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम डरे या पीछे मुड़े तो तुम उस माया के चक्रव्यूह में ऐसे फंसोगे कि फिर कभी गुरुजी के दरबार की चौखट नहीं देख पाओगे। संगत जी, रात को ठीक 10 बजे जब मैंने देखा कि डुगरी में जो कुछ ही संगत थी और बाकी सेवादार थे, और संगत जी मैं गुरुजी का ध्यान करते हुए उस पुरानी सेवा मार्ग पर बढ़ा जहाँ पे गुरुजी तपस्या करते थे। लगातार मैं मंत्र जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी मैं कुछ दूरी पे ही गया था कि अचानक संगत जी वातावरण में गुरुजी का मनमोहक गुलाबों की खुशबू की तेज लहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ खुशबू खुशबू खुशबू। मुझे संगत जी उस समय लगा कि सब ठीक है, गुरुजी साथ हैं। लेकिन तभी संगत जी अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। जबकि ज्यादा लंबा समय नहीं था, गांव का स्थल है तो संगत जी थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। मैंने अपने पीछे किसी के चलने की आहट भी सुनी संगत जी, ये मैंने प्रत्यक्ष सुना। एक रोती हुई डरावनी आवाज भी आई। मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। और संगत जी मैं इतना आगे बढ़ा कि पीछे से मुझे एक आवाज आई, अगर तू आगे गया तो तेरी बची कुची जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लौट जा अपने घर। मेरे पैर कांपने लगे। संगत जी मैं अपनी बीमारी का दर्द अचानक 100 गुना ज्यादा महसूस करने लगा उस समय। लेकिन गुरुजी के वचन याद आए, विश्वास रख, ठप सब ठीक हो जाएगा। मैं रुका नहीं, मैं आगे बढ़ता गया। तभी मैंने सामने एक संगत जी प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक अलौकिक प्रकाश देखा। बहुत तेज रोशनी थी। उस प्रकाश के बीचों बीच एक सुंदर मखमली आसन पर गुरुजी के वो दिव्य चरण पादुका रखी थी जिससे साक्षात दिव्य संगत जी रोशनी निकल रही थी उसमें से। खुशी के मारे संगत जी मैं रो पड़ा। मैं उस चरण पादुका को छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक आसमान में ना बिजली कड़की। बरगद के पेड़ के पीछे से एक विशाल काली परछाई प्रकट हुई। उस परछाई का चेहरा ठीक संगत जी जैसा ही था देखा मैंने, वैसा संगत जी मुझे अपना अतीत और अपने पाप याद आ गए। क्योंकि संगत जी वो मेरे अतीत और पापों से मिलता हुआ चेहरा था। मुझे संगत जी अपने पाप, अपने किए हुए कुकर्म याद आ गए। उस परछाई ने कड़कती आवाज में मुझे कहा, सुंदर, इस पावन चरण पादुका को छूने की हिम्मत मत करना। तू पापी है, तू नीच है, तू कुकर्मी है। अगर तूने इसे छुआ तो गुरुजी का ये तेज तुझे भस्म कर देगा। पीछे हट जा। एक तरफ वो भयानक परछाई मेरे कर्मों का हिसाब जिससे मैं डरा हुआ था, और दूसरी तरफ मात्र 2 कदम की दूरी पे गुरुजी के वो महाकल्याणकारी स्वरूप था जिसे संगत जी मेरे छूने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती। मुझे सिर्फ अपने सीने से लगाना था। मेरा दर्द संगत जी शरीर का इतना बढ़ गया कि मैं जमीन पे गिर गया। वहां मेरी सांसें उखड़ने लगी। अब मेरे पास सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड थे। या तो मैं हार मानकर पीछे हट जाता या अपनी बीमारी के साथ तड़प तड़प के वहीं मर जाता, या फिर अपनी आखिरी सांस बटोरकर गुरुजी के चरण की पादुका को हाथ में लेकर संगत जी छू लेता। संगत जी मैंने अपने दोनों हाथ उठाए, रोते हुए चिल्लाया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अपना हाथ उस दिव्य चरण पादुका की तरफ बढ़ाया। और तभी संगत जी आगे क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं। जैसे ही उंगलियों को मैंने उस पे रखा, गुरुजी की उस दिव्य चरण पादुका को छुआ, गुफा और वह बरगद का पेड़ साक्षात ब्रह्मांडीय रोशनी से जगमगा उठा। वह काली परछाई जो मुझे डरा रही थी, गुरुजी के नाम की गर्जना सुनते ही कपूर की तरह हवा उड़ गई। मेरे शरीर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा दौड़ी
जो परसों पुराना दर्द था ना, फेफड़ों की बीमारी, कमजोरी, एक पल में गायब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बीमारी शरीर को बदल कर मुझे नया शरीर, नया जीवन, नया स्वास्थ्य दे दिया हो। वह चरण पादुका को अपने सीने से लगाकर मैं रोने लगा। हवा में डुगरी वाले गुरुजी महाराज की जानी पहचानी गुलाबों की इतनी फ्रेग्रेंस तेज हो गई कि तभी संगत जी आकाशवाणी जैसी एक बेहद मधुर आवाज गूंजी। तू अपनी परीक्षा में पास हो गया। तूने अपने डर पर नहीं, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया। जा, तेरा कल्याण हो गया आज से। संगत जी, सुबह जब मैं अपने घर पहुंचा और आँख खोली तो डुगरी वाले गुरुजी के उसी बड़े हॉल में संगत जी मैंने अपने आप को पाया। मैं घर पहुंच के कब गुरुजी के हॉल तक पहुंच गया ना, डुगरी धाम में, पता ही नहीं चला। वहां लेटा संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे। धूप की उस किरण पर संगत जी जब मेरी नज़र पड़ी और जब वो मेरे चेहरे पे पड़ी, तब वहां संगत जी शब्द ये बज रहा था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसे पाए। संगत जी एकदम से मुझे वहां झटका लगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने अपने शरीर को छुआ तो कोई दर्द नहीं था। सांस बिल्कुल सामान्य चल रही थी। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो हैरान रह गया। जेब में एक छोटा सा लिफाफा था जिसमें गुरुजी का स्वरूप और एक छोटा सा स्वरूप मंत्र लिखा था। मैं समझ गया रात को जो भी कुछ हुआ ना, वे कोई सपना नहीं बल्कि साक्षात गुरुजी की कल्याण लीला थी। गुरुजी ने रात ही रात में मेरे जन्मों के सारे बुरे कर्म को काट के नया जीवन दान दे दिया। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। मैं भागता हुआ संगत जी गुरुजी के फिर स्वरूप के पास गया। मैंने कोटि कोटि प्रणाम किया और फूट फूट के रोने लगा। सिर्फ एक ही शब्द बोल पाया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने तो जिंदगी बदल दी। आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ, अपने घर हूँ और डूबते हुए व्यापार को भी गुरुजी ने चलाया। मेरे घर में खत्म हुई, कलेश खत्म हुई। मेरी बीमारी को लेके जो मेरी बीवी हमेशा चिड़चिड़ करती थी वो खत्म हुई। रिश्तेदार छोड़ चुके थे, अब संगत जी उनको लगता है कि हमने गलत किया, वे खुद मदद मांगने आते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा पूरा जीवन बदल गया। जो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते थे ना, विश्वास करते हैं। ठीक 1 साल बाद संगत जी डुगरी के बड़े मंदिर में गुरुजी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। गुरुजी के दर्शन के लिए लाइनों में लगा था। तभी वही पुराना एक सेवादार जिसने मुझे उस रात सेवा पर भेजा था, वो मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा तांबे का कड़ा दिया और मेरे कान में धीरे से कहा कि सुंदर अंकल, गुरुजी ने आज सुबह ध्यान में तेरा नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जो सेवा तूने 1 साल पहले की थी वह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब तुझे उस दिव्य चरण पादुका को लेके एक बेहद गुप्त स्थान पर जाना है, जहाँ और एक तड़पती हुई आत्मा गुरुजी के इस चमत्कार का इंतजार कर रही है। मैं हैरान होकर पूछने लगा सेवादार से, मुझे कहाँ जाना है और वह आत्मा कौन है। सेवादार ने संगत जी मेरी आंखें बंद करने को मुझे कहा। मैंने आंखें बंद करी और फिर उसने मुझे खोलने को कहा। उसने मेरी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें उसी जंगल के पार जाना है जहाँ कल सुबह ठीक 9 बजे तुम्हें एक अनजान व्यक्ति मिलेगा, जिसके गले में वह अनजान व्यक्ति कौन था संगत जी मुझे नहीं पता। और संगत जी पुरानी चाबी लटकी हुई होगी, वह चाबी गुरुजी के एक बहुत पुराने गुप्त संदेश की है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, सेवादार संगत की भीड़ में कहीं ओझल हो गए। संगत जी मेरा दिल फिर से धड़का, लेकिन गुरुजी का एक महान वाक्य याद था, कल्याण हो गया, तेरा डरना नहीं। अगली सुबह ठीक संगत जी 9:30 बजे के आसपास मैं उठा और डुगरी गांव की सीमा पार करके उसी घने जंगल की तरफ चला गया। सुबह का संगत जी टाइम था और घना था। 2 हाथ दूरी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कोहरा बहुत था, ठंड थी उस दिन। लगातार अपने मन में सिमरन कर रहा था, गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही सुबह के संगत जी जाने को तैयार हुआ, जंगल में दूसरे छोर पर बने एक पुराने जर्जर शिव मंदिर के पास, मुझे आज भी याद है, वहाँ सचमुच एक व्यक्ति जमीन पे बैठा हुआ था।
उसके शरीर बीमारी से जर्जर था और वह दर्द से कराह रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा, उसके पास गया, तो उसकी नज़र संगत जी मेरे पे पड़ी और मेरी नज़र उसके गले में पड़ी हुई इस चाबी पर। सचमुच एक काले धागे में तांबे की एक पुरानी चाबी थी, छोटी सी, अजीब सी चाबी लटकी हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने बोला कि अंकल, आप कौन हो और यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हो? उस बीमार व्यक्ति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मैं चौंक गया। उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम राघव है। मैं पिछले 3 साल से इस वीरान मंदिर में मौत का इंतजार कर रहा हूँ। कल रात मेरे सपने में एक दिव्य महापुरुष आए थे, जिनके चोले से गुलाबों की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि कल सुबह तेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा एक पुत्र तेरे पास आएगा, तुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। संगत जी, वो राघव अंकल की बात सुनकर मेरी आंखों से शुक्राने के आंसू निकले। मैंने राघव अंकल को सहारा देकर उठाया। राघव अंकल ने अपने गले में लटकी चाबी निकाली और मुझे दे दी। राघव अंकल ने संगत जी अपने सपने की बात मुझे बताई और शिव मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे जमीन के अंदर एक छोटा सा गुप्त संदूक बंद है। वह चाबी उसी संदूक की है। उस संदूक के अंदर गुरुजी का वो दिव्य अमृत जल रखा है, जिसे पीने के बाद संगत जी उसके असाध्य रोग ठीक होने थे। मैंने संगत जी फटाफट से उसे खोला और संगत जी राघव अंकल को उस अमृत को पिलाया और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो पूरी तरह ठीक हो गए। संगत जी, मैं डरा हुआ तो था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं उस काम को करने में सक्षम रहा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही कहूँगा साथ संगत जी की गुरुजी की लीलाएं अपरंपार हैं। कैसे गुरुजी महाराज संगत को ब्लेस करते हैं, कैसे उनके कष्ट काटते हैं, कैसे उन्हें बाहर निकालते हैं, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं, हम नहीं। लेकिन अपना विश्वास भरोसा हमेशा गुरुजी पे बनाए रखो, हमेशा उनकी शरण में अपने ध्यान को लगाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।